Hello children, today in this video I am going to explain chapter 5, the remaining part of food we eat. Let us start. Balanced diet, a diet that contains all the nutrients in the correct amount along with water and roughage needed for the proper functioning of the body is called a balanced diet. It should have enough carbohydrate and fats to give us एनर्जी। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व शामिल हो, सही मात्रा में पानी और रफेज की भी ज़रूरत होती है प्रॉपर बॉडी को काम करने के लिए, वही बैलेंस डाइट कहलाता है। और इसमें होना चाहिए सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो कि हमें शरीर में एनर्जी देता है। Enough proteins to help us grow and repair our body, enough vitamins to protect us from diseases, enough minerals to make us strong and healthy, enough water and roughage. प्रोटीन हमारे शरीर को ग्रो करने में, बढ़ने में और हमारे शरीर में मसल्स को रिपेयर करने में यह मदद करता है। और अधिक मात्रा में विटामिन जो है हमें डिजीज होने से बचाता है। मिनरल्स हमें मजबूत और स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है और हमें पानी और रफेज अधिक मात्रा में लेना चाहिए। नाउ एक्टिविटी 1, इन द पिक्चर्स शोन हियर, हु डू यू थिंक इज डूइंग हेल्दी एक्टिविटी? टिक द करेक्ट पिक्चर्स A, B, C. Yes, A and C pictures are showing the healthy activity. Next point is storage and preservation of food. We must keep food safe from insects, worms and germs. Food items exposed to dust and insects may cause diseases. Food can be preserved for a long time and stored for later use. We can keep food safe by using following methods. First is adding salt. We can add salt to food items to preserve them as pickles and fish. हमें अपने भोजन को सुरक्षित रखना चाहिए इंसेक्ट, वर्म और जर्म से। फूड आइटम्स जो होते हैं एक्सपोज्ड हो जाते हैं डस्ट से और इंसेक्ट से और बीमारी का कारण बन सकते हैं, इसलिए फूड को प्रिजर्व रखने के लंबे समय के लिए जो हम इसे बाद में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे कुछ मेथड हैं जिससे कि हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है सॉल्ट डाल करके, ऐड करके हम कुछ सॉल्ट फूड आइटम्स में डाल सकते हैं, वह प्रिजर्वेशन का काम करता है, जैसे पिकल और फिश। Next method is boiling. This method will present for a short period of time. You must have seen your mother boiling milk. It prevents it from getting spoiled and kills the germs present in it. Boiling जो होता है वह short period के लिए यह प्रिजर्व करता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि दूध, आपकी माँ दूध को बॉयल करके रखती हैं, यह जिससे कि यह स्पॉइल्ड मतलब ख़राब नहीं होता है। इसमें कीड़े जर्म्स जो है वह मारता है जर्म्स को बॉइलिंग, और यह प्रिजर्व रहता है थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट मेथड इज रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. फूड केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश फॉर सम डेज. जर्म्स डू नॉट ग्रो easily in cool places. We can keep milk, fruits, vegetables, cooked food in a refrigerator. रेफ्रिजरेटर में कुछ दिनों के लिए हम सामान को फ्रेश रख सकते हैं, वह जर्म्स को नहीं होने देता है, ग्रो नहीं करने देता है, बढ़ने नहीं देता है आसानी से कूल प्लेसेस में। तो हम लोग मिल्क जैसे फल, वेजिटेबल्स और कुछ कुक्ड फूड, पकाया हुआ भोजन भी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। Next is adding sugar. Extra sugar in food also acts as a preservative. We can store fruits for a long time in the form of jams, jellies and murabbas by adding sugar. हम लोग कुछ भोजन में एक्स्ट्रा शुगर डाल करके भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जैसे फ्रूट्स को
को लंबे समय तक रखने के लिए हम उसका झिल्ली बनाते हैं, जैम बनाते हैं और मुरब्बा बनाते हैं और उसमें शुगर ऐड करते हैं। Next is dehydration. In this method, the food items are dried in the sun to stop the growth of germs in them. Certain food items such as raw mangoes, fish, tomatoes, potato chips can be preserved by this method. डिहाइड्रेशन एक मेथड है, प्रक्रिया है जिसमें भोजन के आइटम्स को सन की रोशनी में सुखाया जाता है जर्म्स को नहीं ग्रोथ करने के लिए, और कुछ फूड आइटम्स जैसे कच्चे आम, मछली, टमाटर, आलू चिप्स बना करके इसे कुछ समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुक्ड एंड रॉ फूड. Cooking makes food tasty, soft and easy to digest. It also kills the germs present in the food. Unfortunately, sometimes different cooking methods may destroy several nutrients present in the food as well, and the food loses its nutritive value. Fruits and vegetables like carrot, cabbage, radish and cucumber should be eaten raw. These food items contain large amount of vitamins and minerals that are destroyed by heat. However, care should be taken to wash the raw items thoroughly before eating. पके हुए भोजन स्वादिष्ट, मुलायम और पाचन में आसान हो जाता है। साथ साथ में यह जर्म्स को भी जो फूड में होता है वो उसे मार देता है। और डिफरेंट कुकिंग मेथड्स में कभी कभी क्या होता है, पूरे पोषक तत्व भोजन के नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि खीरा है, मूली है, पत्ता गोभी है, गाजर है, ये हमें कच्चा ही खाना चाहिए। और ये इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत सारे मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो वह नष्ट हो जाता है। और हमें जो है रॉ आइटम्स को खाने से पहले अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 3. सोक सम ग्राम्स इन वाटर ओवरनाइट, देन पुट देम इन अ वेट क्लॉथ. स्प्राउट्स विल अपीयर. Add lemon juice, cut onions etc. and make a salad. कुछ चने को रात भर के लिए पानी में भिगो करके एक कपड़े में फिर उसे निकाल कर डाल दो, और फिर उसे देखोगे कि उसमें कुछ अंकुर से निकल जाते हैं। उसमें कुछ लेमन जूस, नींबू का रस, कटा हुआ प्याज, सॉल्ट वगैरह डाल करके एक सलाद बनाओ। Next point is healthy food habits. First, wash your hands before and after eating. Second, always eat clean and fresh food. 3 number, wash vegetables before and never after cutting them. 5th is avoid eating junk food. 6 is chew your food well. And 7, do not waste food. Always take only as much as food as you can eat. कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स हैं, खाने की आदतें। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ को अच्छे तरीके से धो लें। दूसरा है हमेशा क्लीन, साफ़ सुथरा और फ्रेश खाना खाना चाहिए, ताज़ा। और तीसरा है कि वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धो लें, हमेशा उसे कट करने से पहले और काटने के बाद कभी भी उसे नहीं धोना चाहिए। 5th है जंक फूड खाने से बचें। 6 है भोजन को अच्छे तरीके से चबाकर खाएं। और 7 है वेस्ट भोजन को नहीं करना चाहिए। जितना आप भोजन करते हैं उतना ही लेना चाहिए खाना खाने के लिए। Thank you for watching this video children, but don't forget to share, like and subscribe my channel.